नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुबाब बाबर। रुबाब एनी शाहिद हैं इस वाक़े की जब गवर्नर पंजाब पर गोलियां बरसाई जा रही थीं और जब उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था। ये तमाम वाक़या रुबाब बाबर ने अपनी आंखों से देखा। इस वक्त वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हम उनसे इस हवाले से तफसीलात मालूम करते हैं। रुबाब, आप मौजूद थी वहाँ पर, आपने क्या देखा? वहाँ पर नीचे वो जा रहे थे अपने गार्ड्स के साथ। तो जब मैंने उन्हें देखा वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो पीछे एक गार्ड ने उन पे फायर किया था और बहुत ज़्यादा फायरिंग की थी उन्होंने और उसी वक्त उनकी डेथ हो गई थी। नीचे गिरे थे वो। हम लोग तो नीचे लेट गए थे। हम लोग को उन्होंने कहा था, वहाँ पे कोई थे एक मिस्टर, उन्होंने कहा था आप लोग नीचे लेट जाओ। हम लोग लेट गए थे और काफ़ी देर तक फायरिंग होती रही। रुबाब, आपने कहा कि ये पीछे से फायरिंग की गई उन पर। क्या आप एग्जैक्ट वो पोजीशन बता सकती हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड जिसने सलमान तासीर पर फायरिंग की वो किस लोकेशन पर था? सलमान तस्वीर आगे जा रहे थे, वो उनके पीछे थे। और आपने क्या देखा जब उन पर फायरिंग शुरू हुई? तो उसके बाद जो सिक्योरिटी पर मामूर अमला था, जो बाकी गार्ड्स थे, उनका क्या रद्द अमल था? उनको तो मैं नहीं देख सकी, लेकिन जब हम लोग वापस खड़े हुए देखने के लिए उन्हें कि हुआ क्या, काफी देर बाद ही तो कुछ 2-3 मिनट तक तो फायर होता रहा था। 2 मिनट तक तो हुआ था। उसके बाद जब हम उठ के हमने वापस देखा कि क्या हुआ, तो उस वक्त उस बंदे को जिसने फायर किया था उसको नीचे लिटाया हुआ था और बाकी गार्ड्स ने उसको पकड़ा हुआ था। पिक्चर्स मैंने सेंड की हैं, उनमें नजर आ रहे होंगे वो जिस तरह से उनको नीचे लिटाया हुआ था, उसी तरह से उसी पोजीशन पे वो लेटे रहे थे और उनकी बॉडी को लेके गए थे सलमान तासीर की, जो उठाए नहीं जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनको उठा के लेके गए थे और उसके बाद कोई पुलिस की गाड़ी आई थी और उनको लेके गई थी जिन्होंने मर्डर किया था। रबाब, लेकिन मैं फिर आपसे यही जानना चाहूँगा, आपने कहा 2 से 3 मिनट तक मुसलसल फायरिंग करता रहा वो शख्स। इस दौरान जो सिक्योरिटी पर मामूर अमला था, जो बाकी गार्ड्स थे, क्या किसी किस्म का शोर वहाँ पर हुआ? क्या किसी ने मुमताज़ कादिर को हिट करने की कोशिश की? नहीं, नहीं किया होगा तभी तो उन्हें कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जब पहली फायर उन्होंने की थी उसी वक्त अगर जिन्होंने फायर की थी उनको मार देते ये तो मेरे ख्याल में सलमान तासीर मरते ही ना शायद। लेकिन उनको कुछ किया ही नहीं, वो फायर करते जा रहे थे। सारी जो मौका कैफे में हम लोग बैठे हुए थे उसकी शीशे सारे टूट गए और उसके बाद जब हम उठे तो तब भी वो बंदा ही वॉज स्टिल अलाइव। आई मीन आप अगर उसी को ही मार देते तो शायद आगे वो इतनी ज़्यादा फायरिंग कर ही ना सकता। पहली फायर पे ही उसको पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन पकड़ा किसी ने भी नहीं। रुबाब, आपने उस शख्स को देखा जिसने ये फायरिंग की थी। क्या आप कुछ गेज कर सकें उस वक्त उनकी मेंटल कंडीशन क्या थी? क्या वो किसी किस्म का हिजान में थे? कोई शोर मचा रहा था वो शख्स? नहीं नहीं, शोर वगैरह तो कुछ भी नहीं मचाया था। हमने तो जब फायर उन्होंने ओपन किया तब हम लोगों ने देखा वो कर रहे थे और सलमान तासीर को जब उन्होंने मारा तो उनको नीचे गिरते हुए भी देखा था हमने। और उस टाइम पे उस वक्त हम लोग तो आगे और कुछ देख नहीं सके थे, क्योंकि फायर वो इधर उधर भी कर रहे थे और जहाँ पे हम लोग बैठे थे वहाँ पे भी आ रही थी, तो हम लोग तो नहीं पे खड़े हो सके थे वहाँ पे। अच्छा रुबाब, क्या मुमताज़ कादरी ने सिर्फ सलमान तासीर को ही निशाना बनाया? इसके अलावा किसी शख्स पर किसी किस्म की फायरिंग नहीं की गई? आई हैव नो आइडिया। उनको मैंने सिर्फ उन्हीं को फायर करते हुए देखा। उसके बाद फायरिंग इधर उधर भी हुई है, वो किस तरह से हुई कैसे हुई मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं तो वहाँ पे खड़ी नहीं हुई थी देखने के लिए। उसके बाद जब सब कुछ हो गया था, फायरिंग बंद हुई थी, उसके बाद हम खड़े हुए थे और मैंने पिक्चर्स ले ली थी। मुझे उसके अलावा और कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आपने बताया गवर्नर पंजाब को आपने अस्पताल मुंतकिल करते हुए देखा। क्या इस वाक़े में कोई और भी जख्मी था जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया हो? तो नहीं हुए थे, उनकी तो डेथ हो गई थी उसी वक्त। गवर्नर पंजाब की उसी वक्त डेथ हो गई थी। इसके अलावा कोई जख्मी था जिसको गवर्नर पंजाब के साथ या बाद में अस्पताल मुंतकिल किया गया हो? नहीं नहीं, सिर्फ उनको लेके गए थे, बाद में जख्मी तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। अब रुबाब, क्या आप अंदाज़ा लगा सकती हैं ये एक अंदाजन कितना टाइम था जब पहला फायर हुआ और जब उनको गाड़ी में लेकर पोली क्लिनिक की तरफ शिफ्ट किया गया? इस दौरान कितना वक्त लगा? सॉरी, क्या? क्या आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितना अंदाजन वो वक्त था जब पहला फायर हुआ सलमान तासीर पे और फिर जब उनको पुलिस की गाड़ी में हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया? जी जी, इसमें 10 मिनट्स तो लगे होंगे। लाइक उन्हें जब उनकी डेथ हुई है उनकी बॉडी काफ़ी देर तक वहाँ पे ही पड़ी रही है। 5-6 मिनट्स तक तो वो उठाने की कोशिश करते रहे हैं उनको, और फिर 10 मिनट्स तो लगे होंगे, उनकी बॉडी वहीं पे ही थी। उसके बाद फिर जब दूसरे जो जिन्होंने मर्डर किया है वो भी काफ़ी देर तक उनको वहीं पे ही रखा है उन्होंने। फोटोग्राफर्स वगैरह फिर बाद में आए थे तो तब उनको लेके जा रहे थे। बॉडी तो पहले ही जा चुकी थी। और जब सलमान तासीर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया तो उसके बाद वहाँ पर क्या तफ्तीश स्टार्ट कर दी गई? सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए? तो ज़्यादा तो नहीं थे। आप वहाँ पर अंदाजन कितनी देर मौजूद रही थी?
वहाँ पे 45 मिनट्स। और उस वक्त मार्केट प्लेस है ये आप जहाँ पर आप मौजूद थी, आप भी यकीनन वहाँ मार्केट में गई होंगी। उस वक्त क्या रश बहुत ज़्यादा था मार्केट में? क्या किसी किस्म की सिक्योरिटी क्लियरेंस की गई थी क्योंकि गवर्नर पंजाब वहाँ खाना खाने के लिए आ रहे थे? नहीं, इतनी नहीं थी सिक्योरिटी, इतनी कोई नहीं थी वहाँ पे। हम लोग तो जब आए थे तो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए थे, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा नहीं थे, कोई गाड़ी में साइड पे बैठे हुए थे, उसमें हमने देखा था। अच्छा, रुबाब आप ये भी बताइए कि गवर्नर पंजाब अपने एक दोस्त के साथ खाना खाने गए थे, क्या आप देख पाई वो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जब फायरिंग हुई? उसके वो लोग किस तरफ को भागे, किस तरफ को गए? नहीं नहीं, मैंने इतना नहीं देखा। एक्चुअली हम लोग भी बैठे हुए थे वहाँ पे, जब फायर हुआ है तब हम लोगों ने देखा कि बाहर हुआ क्या है। तो उस टाइम एक कॉल आई हुई थी मेरी, तो हम लोग देख रहे थे। तो वो जो पीछे गार्ड खड़ा हुआ था तो आगे जाए थे वो गाड़ी की तरफ अपने, सलमान तासीर, तो उन्होंने पीछे से फायर किया उनको, और वो उसी टाइम नीचे गिरे थे। और इतनी ज्यादा फायरिंग की थी तो वो तो बच सकते ही नहीं थे बिल्कुल भी, सर पे किया था फायर उन्होंने। बहुत शुक्रिया रुबाब बाबर आपका। रुबाब बाबर इस वाक़े की यानी शाहिद थी, उन्होंने हमें तफसील बताई उस वक्त से जब सलमान तासीर पर पहला फायर किया गया। रुबाब बाबर का ये कहना था कि ये उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड था जिसने पीछे से सलमान तासीर पर फायरिंग की। रुबाब बाबर का ये भी कहना था कि इतनी देर तक फायरिंग की गई कि सलमान तासीर मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। उनका ये कहना था कि उनके अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 मिनट तक मुसलसल सलमान तासीर पर फायरिंग की गई। हॉस्पिटल में भी ज़रा ये कहते हैं कि 26 गोलियां शायद उनके जिस्म में पेविस्ट हुई। उसके बाद रुबाब बाबर का ये कहना था कि तकरीबन 10 मिनट लगे उस वक्त से जब सलमान तासीर को हिट किया गया और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने में, पोली क्लिनिक सलमान तासीर को शिफ्ट किया गया। रुबाब बाबर ने ये तमाम वाक़े अपनी आंखों के साथ अपनी आंखों से देखा। ATV एक्सक्लूसिव रुबाब बाबर जो हमें इस वाक़े की तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रही थी।